रायगढ़ की सबसे डरावनी भूतिया कहानी, काला किला और उसकी काली छाया। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक पुराना शहर, जहां इतिहास के साथ कई ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिनकी सच्चाई जानना बेहद खतरनाक माना जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सुनने में जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा डरावनी है उसका सच। काला किला, डर का दूसरा नाम। रायगढ़ के एक पुरानी बस्ती में एक प्राचीन किला है जिसे स्थानीय लोग काला किला कहते हैं। कहते हैं कि इस किले की दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि खून और आत्माओं के आंसुओं से भी बनी हैं। यहाँ कभी एक सामंत रहता था, महाराज वीरभद्र सिंह, जो अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात था। महाराज का शासन अत्यंत क्रूर था। जो भी उनके आदेश का उल्लंघन करता उसे काले जादू से दंडित किया जाता। कहते हैं महाराज के काले जादू के कारण किले के अंदर कई आत्माएं कैद हो गईं। महाराज का काला जादू और आत्माओं का बंदीगृह। एक दिन महाराज ने अपने सबसे विश्वासपात्र तांत्रिक से कहा, मुझे ऐसा जादू दो कि मेरे दुश्मन कभी मेरी हवेली तक न पहुंच सके। तांत्रिक ने एक काला रत्न महाराज को दिया जिसके भीतर ऐसी शक्ति थी जो जीवित आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर सकती थी। महाराज ने उस रत्न को किले के तहखाने में छिपा दिया। लेकिन महाराज की क्रूरता का बदला लेने के लिए एक दिन उस किले में एक भयंकर आग लगी। कहते हैं आग लगने के बाद भी किले से चीखें और विलाप की आवाजें सुनाई देती रहीं। कई लोग कहते हैं कि महाराज की आत्मा आज भी उस काले रत्न की रक्षा करती है। किले की डरावनी रातें। किले के आसपास की गली में रहने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय वहां अजीबगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दरवाजा पटक रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो या फिर किसी का घोड़ा भाग रहा हो। एक बार 3 दोस्त रवि, मनोज और अमित, जिन्हें भूत प्रेत की कहानियां सुनना और उनको खोजने का शौक था, उन्होंने उस किले में रात बिताने का फैसला किया। रात 12 बजे से शुरू हुई उनकी हिम्मत की परीक्षा। अचानक किले के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर छाया जैसे कोई चलता हुआ दिखा। रवि ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की भयानक घटनाएं जो उनकी नींद उड़ा दे। रात के 2 बजे तीनों दोस्तों ने किले के तहखाने का दरवाजा खोला। जैसे ही वह दरवाजा खुला, एक ऐसी ठंडी हवा निकली जो उनकी रूह तक सिहर गई। तहखाने के अंदर एक काला रत्न था जो अजीब सी चमक रहा था। तभी अचानक वहां चीखने की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर काले साए घूमने लगे। मनोज को लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। तीनों ने जोर जोर से नाम पुकारे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक किले के बाहर भी भयंकर गरज और बिजली चमकी। वे तीनों घबराकर बाहर भागे। वापसी के बाद वो दर्दनाक निशान और चुप्पी। वापस आते समय रवि के कंधे पर 3 गहरे निशान दिखे। मनोज की आवाज कुछ दिनों तक सुनी नहीं गई। अमित मानसिक रूप से इतना टूट गया कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। उनकी कहानी सुनकर गांव वाले और पुलिस भी वहां जाने से डरने लगे। कहते हैं उस काले रत्न की छाया अभी भी किले के तहखाने में है। जो उसे छूता है उसकी रूह काले जादू की कैद में फंस जाती है। किले की काली छाया आज भी बनी हुई है। रहस्य कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने किले में उपकरण लगाकर खोज की। उनकी रिकॉर्डिंग में अचानक एक बच्ची की आवाज आई जो बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर आने दो। उस किले से अब तक कई लोग गायब हो चुके हैं। कई बार रात में किले के पास से भूतिया रोशनी निकलती देखी गई है। रायगढ़ का काला किला केवल एक किला नहीं बल्कि एक भयानक पिंजरा है
जिसमें कैद है आत्माओं का आतंक। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि उस किले के अंदर एक रात गुजारे? या फिर आप भी उन हजारों में से एक होंगे जो वहां से भाग गए? कुछ रहस्य जानते ही रहना बेहतर होता है, क्योंकि हर सच सामने आना जरूरी नहीं।